आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हैं और स्वस्थ हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि दो अक्षरों का एक छोटा सा शब्द एक इंसान को कितना दर्द पहुंचा सकता है? मैं अक्सर कहता हूँ कि जिंदगी एक विद्यालय है जहाँ हर रोज हमें एक नया सबक मिलता है। ये सबक जो हमें जिंदगी से मिलते हैं अक्सर हमारी आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मगर कई बार हमें जिंदगी से कुछ सबक थोड़ा दर्द सहने के बाद मिलते हैं। शायद वो सबक भी हमारे आने वाली जिंदगी के लिए जरूरी हो, मगर जिस दौर से ये सबक सीखने के लिए गुजरना पड़ता है, वो शायद आपने कभी अपने बुरे सपने में भी ना सोचा हो। सिर्फ एक सवाल रह जाता है जो आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ रहता है। क्यों? क्यों? दो अक्षर का एक छोटा सा शब्द जो एक इंसान को उसकी आखिरी सांस तक परेशान करने की ताकत रखता है। अगर आप किसी अपने को प्राकृतिक मृत्यु की वजह से खो दें, तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। आप रोने लगोगे, आप उस दुख में टूट जाओगे। मगर कभी ना कभी जिंदगी में आपको उस सच को अपनाना ही होगा और जिंदगी में आगे बढ़ना ही होगा। आप उन अच्छे पलों को हमेशा याद करोगे जो आपने अपने उस करीबी के साथ बिताए थे। आखिर मृत्यु ही तो जिंदगी का असली सत्य है, जिसे हम चाह कर भी झुकला नहीं सकते। पर अगर आपका कोई अपना लापता हो जाए तो आपके पास उसके होने ना होने का कोई भी सुराग ना हो, आपको ये भी नहीं पता हो कि वो शख्स आखिर जिंदा है या इस दुनिया से जा चुका है। आपके परिवार का सदस्य, आपका करीबी, जो कल तक आपके साथ था, आपकी देखभाल कर रहा था और आपको सबसे ज्यादा प्यार करता था, अब वो आपके साथ नहीं है और आपको पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। तब आपकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब ये दो अक्षर का शब्द आपके दिमाग में तहलका मचा देता है और तब तक परेशान करता रहेगा आपको जब तक आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे? आखिर क्यों उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसने सबकी जिंदगी बदल दी? ऐसे सवाल परिवार के हर सदस्य की मनोस्थिति पर काफी गहरा असर डालते हैं। परिवार वालों के लिए दौर काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये सवाल उनके दरवाजे पर हर रोज दस्तक देते हैं और उन्हें खुद भी इनके जवाब मालूम नहीं होते। ऐसे मंजर का जिंदगी में सामना करना काफी दर्दनाक होता है। आप सिर्फ सोचते रह जाते हो, क्यों? अगर आप किसी अपने को प्राकृतिक मृत्यु की वजह से खो दें, तो आप टूट जाओगे। मगर आपका कोई अपना जिससे आप बहुत प्यार करते हो, वो आत्महत्या कर ले तो? आपके परिवार का सदस्य या आपका कोई करीबी जो कल तक आपके साथ था, जो आपसे बेशुमार प्यार करता था, अब आपके साथ नहीं है और आपको ये अंदाजा भी नहीं है कि ऐसे क्या हालात आए उसकी जिंदगी में जिसकी वजह से उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। फिर से एक ऐसा दर्दनाक मंजर आपके सामने आएगा जहां ये दो अक्षर का छोटा सा शब्द आपको तकलीफ देगा, आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि क्यों हुआ ये सब, क्यों की आत्महत्या उसने, क्यों उसने अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने दोस्तों के बारे में नहीं सोचा, क्यों हम उसकी हंसी के पीछे उसके दर्द को पहचान नहीं पाए, क्यों उसने कुछ नहीं बताया। इस दुनिया से जाने से पहले वो कोई चिट्ठी लिखकर गया हो या नहीं, ये मंजर परिवार के लिए बहुत ही दर्दनाक होता है। वो आखिरी सांस तक यही सोचेंगे कि क्यों हम उसे ये नहीं समझा पाए कि जिंदगी में चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, जिंदगी को खत्म कर देना किसी भी मुश्किल का हल नहीं होता। ऐसे मंजर का जिंदगी में सामना करना काफी दर्दनाक होता है। आप सिर्फ सोचते रह जाते हो, क्यों? अब आखिर में एक और हालात समझते हैं। अगर आप अपने किसी खास दोस्त या सिर्फ दोस्त से दोस्ती खत्म कर देते हो क्योंकि आपके ख्याल एक से नहीं है या आप दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हो, तो कुछ समय के लिए आप दुखी जरूर होगे अलग होने पर, मगर वक्त के साथ साथ आप अपने आप को संभाल लोगे और जिंदगी में आगे बढ़ोगे। मगर तब क्या, जिस पर आप खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हो या आपका कोई करीबी दोस्त आपको पीठ पीछे धोखा दे और आपके सामने उस रिश्ते का असली सच बाहर आए, आप टूट जाओगे। आपका अपने आप पर से भरोसा डगमगाने लगेगा
आप लोगों पर भरोसा करना बंद कर दोगे और फिर एक ऐसा दौर आएगा जहां आपका सामना इस दो अक्षर के शब्द से होगा। क्यों हुआ ऐसा? क्यों मुझे ईमानदारी के बदले धोखा मिला? क्यों मैं उसके काबिल नहीं? क्यों मैं सच को देख नहीं पाया? क्यों उसने मुझसे सच छुपाया? क्यों मैंने ये एक तरफा रिश्ता बड़ी शिद्दत और ईमानदारी से निभाया? ऐसे मंजर का जिंदगी में सामना करना काफी दर्दनाक होता है। आप सिर्फ सोचते रह जाते हो। क्यों? इन तीनों हालातों में आप सिर्फ सोच सकते हो क्यों, मगर आपको कभी अपने सारे सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। सिर्फ 1% मामले ऐसे होते हैं जहां सच आसानी से सामने आ जाता है, नहीं तो 99% मामलों में इंसान सिर्फ एक सवाल के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। मेरा इन हालातों के बारे में बात करने का उद्देश्य किसी भी प्रकार के बुरे ख्याल या विचारों को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को जागरूक करना चाह रहा हूं कि अपनी जिंदगी के किसी भी कमजोर पल में अपने दिमाग में किसी भी बुरे ख्याल को पनपने ना दें। आपका एक गलत फैसला सबकी जिंदगी बदल देगा। आजकल लगभग हर कोई अपनी जिंदगी में काफी नाजुक हालातों का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से लोग आजकल बहुत छोटी छोटी बातों पर भी भावुक हो जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आजकल काफी चीजें हैं जो हमारी मनोस्थिति पर गहरा असर करती है, मगर हमेशा याद रखो कि परिवार को छोड़कर चले जाना या अपनी जिंदगी को खत्म कर लेना किसी भी मुश्किल का हल नहीं है, बल्कि ये आपके परिवार और करीबी लोगों के लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो कोई गलत फैसला लेने की जगह हमेशा अपनी मुश्किलों के बारे में किसी बड़े, किसी समझदार इंसान से बात करो और उस मुश्किल का सही हल निकालने की कोशिश करो। अपने दिए धोखे को आप कभी भी उचित सिद्ध करने की कोशिश ना करें। कोई भी दिया गया धोखा किसी भी कमजोर पल, किसी भी मजबूरी या परिस्थिति का मोहताज नहीं होता। धोखा देना इंसान का खुद का फैसला होता है, तो जो भी फैसला लें सोच समझ के लें, क्योंकि आपका एक गलत फैसला किसी की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। तो अब हम समझ चुके हैं कि एक दो अक्षर का शब्द किसी इंसान को कितना गहरा दर्द दे सकता है। जो लोग इस दर्द से गुजर रहे हैं, हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रार्थना हमें दुनिया के हर इंसान के लिए करनी चाहिए कि हर कोई अपनी जिंदगी में हर रूप में सक्षम हो, ताकि जिंदगी के किसी कमजोर पल में उनका एक गलत कदम पूरे परिवार को सोचने पर मजबूर ना करे। क्यों? मैं आशा करता हूं कि आप सभी कहीं ना कहीं मेरे इस नजरिए से सहमत होंगे। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दें, मेरे लिए वो काफी महत्वपूर्ण है। शुक्रिया।